नमस्ते सभी को। इस वीडियो को ध्यान से सुने, स्किप मत कीजिए, पूरी चीजें सही से समझे। हल्दी से कैंसर के इलाज के पेटेंट को मंजूरी। इस तरह होगा इलाज। तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने हल्दी से कैंसर के इलाज का अमेरिकी पेटेंट हासिल किया है। इंस्टीट्यूट का दावा है कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन तत्व से कैंसर का इलाज किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट के मुताबिक कैंसर के ट्यूमर को शरीर से हटाने बाद हल्दी से इलाज किया जाएगा ताकि ट्यूमर खत्म करे और शरीर में फैलने से रोका जा सके। दोस्तों, कृपया पोस्ट को अंत तक सुने। करक्यूमिन ही क्यों? प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर लिसी कृष्णन के मुताबिक हल्दी में मौजूद करक्यूमिन आसानी से शरीर में अवशोषित होता है और कैंसर से लड़ता है। कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए ट्यूमर वाले हिस्से में सीधे करक्यूमिन रिलीज किया जाएगा। ये सामान्य कोशिकाओं को नुकसान न पहुंचाकर सीधे सीधे कैंसर कोशिकाओं पर हमला करेगा। कई रिसर्च में भी यह साबित हो चुका है कि यह कैंसर कोशिकाओं को खत्म करता है। ऐसे होगा इलाज। संस्थान की डायरेक्टर आशा किशोरी के मुताबिक शरीर में करक्यूमिन एक इम्प्लांट वेपर के जरिए पहुंचाया जाएगा। वेपर में करक्यूमिन और एल्ब्यूमिन दोनों तत्व होंगे। सर्जरी से ट्यूमर हटाने के बाद इसे कैंसर वाले हिस्से में वेपर इम्प्लांट किया जाएगा। वेपर में मौजूद एल्ब्यूमिन तत्व कैंसर कोशिकाओं को इकट्ठा करेगा और करक्यूमिन इन कोशिकाओं में जाकर उसे खत्म करेगा। ये शोध इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के साथ मिलकर किया गया है। पेटेंट मिलने के बाद अब इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा और जल्द ही ये तकनीक कैंसर के मरीज के उपलब्ध होगी। दोस्तों, इसे राजीव दीक्षित ने 15 साल पहले ही बता दिया था। आगे ध्यान से सुने। मित्रों, कैंसर हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर साल 20 लाख लोग कैंसर से मर रहे हैं और हर साल नए केसेस आ रहे हैं और सभी डॉक्टर्स हाथ पैर डाल चुके हैं। राजीव भाई की एक छोटी सी विनती है, याद रखना कि कैंसर के पेशेंट को कैंसर से डेथ नहीं होती है। जो ट्रीटमेंट उसे दिया जाता है उससे डेथ सबसे अधिक होती है। माने कैंसर से ज्यादा खतरनाक कैंसर का ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट कैसा है आप सभी जानते हैं। कीमोथेरेपी दे दिया, रेडियोथेरेपी दे दिया, कोबाल्ट थेरेपी दे दिया। इसमें क्या होता है कि शरीर का जो प्रतिरक्षक शक्ति है, रेजिस्टेंस पावर, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब कीमोथेरेपी दिए जाते हैं तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि हम कैंसर के सेल को मारना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, अच्छे सेल भी उसी के साथ मर जाते हैं। राजीव भाई के पास कोई भी रोगी जो आया कीमोथेरेपी लेने के बाद, राजीव भाई उसे बचा नहीं पाए। लेकिन इसका उल्टा भी रिकॉर्ड है। राजीव भाई के पास बिना कीमोथेरेपी लिए हुए कोई भी रोगी आया, सेकंड और थर्ड स्टेज के कैंसर तक, वो एक भी नहीं मर पाया। मतलब क्या है, ट्रीटमेंट लेने में जो खर्च आपने कर दिया वो तो गया ही और रोगी भी आपके हाथ से गया। डॉक्टर आपको भूल भुलैया में रखता है, अभी 6 महीने में ठीक हो जाएगा, 8 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन अंत में वो मर ही जाता है। कभी हुआ नहीं है कि कीमोथेरेपी लेने के बाद कोई बच पाया हो। आपके घर परिवार में अगर किसी को कैंसर हो जाए तो ज्यादा खर्चा मत करिए, क्योंकि जो खर्च आप करेंगे उससे मरीज का तो भला नहीं होगा। उसको इतना कष्ट होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसको जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो टैबलेट्स खिलाई जाती है, उसको जो कीमोथेरेपी दी जाती है, उससे सारे बाल उड़ जाते हैं, भ्रू के बाल उड़ जाते हैं, चेहरा इतना डरावना लगता है कि पहचान में नहीं आता ये अपना ही आदमी है। इतना कष्ट क्यों दे रहे हो उसको? सिर्फ इसलिए कि आपको एक अहंकार है कि आपके पास बहुत पैसा है तो ट्रीटमेंट करा के ही मानूंगा। होता ही नहीं है वो। और आप अपनी आस पड़ोस की बातें ज्यादा मत सुनिए, क्योंकि आजकल हमारे रिलेटिव्स बहुत इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं। घर में किसी को गंभीर बीमारी हो गई तो जो रिश्तेदार है वो पहले आके कहते हैं, अरे ऑल इंडिया नहीं ले जा रहे हो, PGI नहीं ले जा रहे हो, टाटा इंस्टीट्यूट बम्बई नहीं ले जा रहे हो। आप कहोगे नहीं ले जा रहा हूँ, मेरे घर में ही चिकित्सा। अरे तुम बड़े कंजूस आदमी हो, बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते, माँ के लिए इतना नहीं कर सकते। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। हो सकता है कई बार वो इनोसेंटली कहते हो, उनका इंटेंशन खराब नहीं होता हो, लेकिन उनको नॉलेज कुछ भी नहीं है। बिना नॉलेज के वो सजेशंस पे सजेशंस देते जाते हैं और कई बार अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी फंसता है उसी में। रोगी को भी गवाता है, पैसा भी जाता है। कैंसर के लिए क्या करे? हमारे घर में कैंसर के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। अब डॉक्टर ने मान लिया है, पहले तो वे मानते भी नहीं थे। एक ही दुनिया में दवा है एंटी कैंसरस, उसका नाम है हल्दी। हल्दी कैंसर ठीक करने की ताकत रखती है। कैसे ताकत रखती है वो जान लीजिए। हल्दी में एक केमिकल है, उसका नाम है करक्यूमिन, और ये ही कैंसर सेल्स को मार सकता है। बाकी कोई केमिकल बना नहीं दुनिया में, और ये भी आदमी ने नहीं, भगवान ने बनाया है। हल्दी जैसा ही करक्यूमिन और एक चीज में है, वो है देशी गाय के मूत्र में।
गोमूत्र माने देशी गाय के शरीर से निकला हुआ सीधा सीधा मूत्र, जिसे सूती के 8 परत की कपड़ों से छान कर लिया गया हो। तो देशी गाय का मूत्र अगर आपको मिल जाए और हल्दी आपके पास हो तो आप कैंसर का इलाज आसानी से कर पाएंगे। देशी गाय की पहचान उसकी पीठ पर हम्प होता है। अब देशी गाय का मूत्र आधा कप और आधा चम्मच हल्दी दोनों मिला के गर्म करना, जिससे उबाल आ जाए, फिर उसको ठंडा कर लेना। रूम टेम्परेचर में आने के बाद रोगी को चाय की तरह पिलाना है, चुस्कियां ले लेके सिप सिप कर कर। एक और आयुर्वेदिक दावा है पुनर्नवा, जिसको अगर आधा चम्मच इसमें मिलाएंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री है जो आयुर्वेद के दुकान में पाउडर या छोटे छोटे पीसेस में मिलती है। याद रखें, इस दावा में सिर्फ देशी गाय का मूत्र ही काम में आता है, विदेशी जर्सी का मूत्र कुछ काम नहीं आता। और जो देशी गाय काले रंग की हो उसका मूत्र सबसे अच्छा परिणाम देता है इन सब में। इस दवा को देशी गाय की मूत्र, हल्दी, पुनर्नवा सही अनुपात में मिला के उबालकर ठंडा करके कांच की पात्र में स्टोर करके रखिए, पर बोतल को कभी फ्रिज में मत रखिए, धूप में मत रखिए। ये दावा कैंसर के 2nd स्टेज में और कभी कभी 3rd स्टेज में भी बहुत अच्छे परिणाम देती है। जब स्टेज 3 क्रॉस करके 4th में पहुंच गया हो तब रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है। और अगर अपने किसी रोगी को कीमोथेरेपी वगैरह दे दिया तो फिर इसका कोई असर नहीं आता। कितना भी पिला दो कोई रिजल्ट नहीं आता, रोगी मरता ही है। आप अगर किसी रोगी को ये दावा दे रहे हैं तो उसे पूछ लीजिए, जान लीजिए कहीं कीमोथेरेपी शुरू तो नहीं हो गई। अगर शुरू हो गई है तो आप उसमें हाथ मत डालिए, जैसा डॉक्टर करता है करने दीजिए। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए उसके लिए, इतना ही करे। और अगर कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं हुई है और उसने कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया तो आप देखेंगे इसके मिराक्युलस चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं। ये सारी दवाई काम करती है बॉडी के रेजिस्टेंस पर, हमारी जो वाइटैलिटी है उसको इम्प्रूव करता है। हल्दी को छोड़कर गोमूत्र और पुनर्नवा शरीर की वाइटैलिटी को इम्प्रूव करती है और वाइटैलिटी इम्प्रूव होने के बाद कैंसर सेल्स को कंट्रोल करते हैं। तो कैंसर के लिए आप अपने जीवन में इस तरह से काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो कोई बहुत अच्छा डॉक्टर या वैद्य उसको हैंडल करे तभी होगा, आपसे अपने घर में नहीं होगा। इसमें एक सावधानी रखनी है कि गाय के मूत्र लेते समय वो गर्भवती नहीं होनी चाहिए। गाय की जो बछड़ी है जो मां नहीं बनी है उसका मूत्र आप कभी भी यूज कर सकते हैं। ये तो बात हुई कैंसर के चिकित्सा की, पर जिंदगी में कैंसर हो ही न ये और भी अच्छा है जानना। तो जिंदगी में आपको कभी कैंसर न हो उसके लिए एक चीज याद रखिए कि हमेशा जो खाना खाए उसमें डालडा घी रिफाइंड ऑयल तो नहीं है, उसमें रिफाइंड ऑयल तो नहीं है। हमेशा शुद्ध तेल खाए, अर्थात सरसों, नारियल, मूंगफली का तेल खाने में प्रयोग करें। और घी अगर खाना है तो देशी गाय का घी खाएं, गाय का देश घी नहीं। ये देख लीजिए, दूसरा जो भी खाना खा रहे हैं उसमें रेशेदार हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, जैसे छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां खा रहे हैं, चावल भी छिलके वाली खा रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कैंसर होने का कोई चांस नहीं है। और कैंसर के सबसे बड़े कारणों में से 2-3 कारण हैं। एक तो कारण है तंबाकू, दूसरा है बीड़ी और सिगरेट और गुटखा। ये 4 चीजों को तो कभी भी हाथ मत लगाए, क्योंकि कैंसर के मैक्सिमम केसेस इन्हीं के कारण है पूरे देश में। कैंसर के बारे में सारी दुनिया एक ही बात कहती है, चाहे वो डॉक्टर हो, एक्सपर्ट्स हो, साइंटिस्ट हो, कि इससे बचाव ही इसका उपाय है। महिलाओं को आजकल बहुत कैंसर है, यूटेरस में, गर्भाशय में, स्तनों में, और ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। ट्यूमर होता है फिर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो माताओं को, बहनों को क्या करना चाहिए जिससे जिंदगी में कभी ट्यूमर न आए? आपके लिए सबसे अच्छा प्रिवेंशन है कि जैसे ही आपको आपके शरीर के किसी भी हिस्से में अनवांटेड ग्रोथ, रसोली, गांठ का पता चले तो जल्द ही आप सावधान हो जाइए। हालांकि सभी गांठ और सभी रसोली कैंसर नहीं होती है, 2-3% ही कैंसर में कन्वर्ट होती है, लेकिन आपको सावधान होना तो पड़ेगा। माताओं को अगर कहीं भी गांठ या रसोली हो गई जो नॉन कैंसरस है तो जल्दी से जल्दी इसे गलाना और घोल देने का दुनिया में सबसे अच्छी दावा है चूना। चून वो ही जो पान में खाया जाता है, जो पोताई में इस्तेमाल होता है। पान वाले की दुकान से चूना ले आइए, उस चूने को कनक के दाने के बराबर रोज खाए। इसको खाने का तरीका है, पानी में घोल के पानी पी लीजिए, दही में घोल के दही पी लीजिए, लस्सी में घोल के लस्सी पी लीजिए, दाल में मिला के दाल खा लीजिए, सब्जी में डाल के सब्जी खा लीजिए। पर ध्यान रहे, पथरी के रोगी के लिए चूना वर्जित है। कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में दी हुई हमारी जानकारी को और लोगों को भी आगे शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इसको सुनकर जागरूक हो और सही से इस कैंसर बीमारी का ट्रीटमेंट ले। धन्यवाद, नमस्ते।